हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 10 के गणित के वायरल प्रश्न जो आपका एग्जाम होने वाला है 27 सितंबर, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा आज, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए हम इस वीडियो के सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि इन चारों में से कौन है जो परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, √49/√64, क्योंकि हम जानते हैं कि √49 किसका वर्गमूल होता है, यह होता है 7 का वर्गमूल। और इस साथ में हम यह भी जानते हैं कि नीचे है √64 है, और √64 किसका वर्गमूल होता है, वह होता है 8 के वर्गमूल। यानी कि हमने इस ऑप्शन ए को पी बटा क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। हमें बताना है कि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के मूल यानी कि शून्यक है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस द्विघात समीकरण से ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं। इस द्विघात समीकरण में ए का मान कितना है? ए का मान होता है कौन, जो एक से गुना में होता है वह होता है ए का मान। इसी तरह हम बी का मान निकाल लेते हैं। बी का मान कितना दिया हुआ है, जो एक्स के गुना में होता है, कितना है गुना में, -3 है। बी का मान हो गया -3, और सी का मान कितना है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी का मान निकाल लिया, और हमें निकालना क्या है, 1/α प्लस निकालना है 1/बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसका हमें भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, यानी अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। नीचे हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा, और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, बीटा से बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा। यानी कि ऊपर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, और उसके बाद है बाटा, तो हम लिखते हैं बाटा, और नीचे क्या है, अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो इस ए से यह एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, -b/c बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, माइनस का माइनस है, और यहाँ पर है बी का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पर -3 लिख देते हैं। दो चिन्ह एक साथ है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, और अपन नीचे कितना है, सी है, यानी सी के मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस से, और 3, और नीचे कितना हो जाएगा, बट्टा 5 हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया, 3/5 आ गया। ठीक है, यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 3/5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय kx प्लस 3y इक्वल टू -3, 12x प्लस ky इक्वल टू -k के अनंत अनेक हल होंगे यदि k का मान होगा। हमें बताना है कि समीकरण निकाय का अनेक हल होने के लिए k का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि समीकरण निकाय का अनेक हल कब होता है, जब होता है a1/a2 बराबर होता है किसके, b1/b2 के बराबर होता है, और यह किसके बराबर होता है, c1/c2 के बराबर होता है। ठीक है, तभी जाकर कितना क्या होता है, अनेक हल होता है। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं a1 का मान है, a1 यानी पहला समीकरण के a का मान है, a का मान कितना है, इसमें है k, तो यहाँ पर हम लिखते हैं k, अपन नीचे है a2 मतलब दूसरा समीकरण की a का मान। दूसरा समीकरण यह हमारा है, और इसमें a का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख देते हैं, और यहाँ पर है b1/b2, तो b1 कितना है, b1 मतलब पहले समीकरण में b का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, अपॉन है, उसके बाद कितना है b2 मतलब 2 मतलब दूसरे समीकरण में b का मान कितना है, इसमें k है, तो यहाँ पर हम k लिख देते हैं। आप यहाँ पर c1/c2 के भी मान लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना के सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर k में k से गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी त्रिज्या तेजी गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा k² इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में 3 से करते हैं तो यह हो जाएगा 12×3 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें k² का मान नहीं निकालना है, हमें मान निकालना है k का सिर्फ। ठीक है, यानी कि स्क्वायर के उस पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा, किसी भी स्क्वायर को हम बराबर उस पर ले जाते हैं तो रूट हो जाता है, और बराबर उस पर है 36 तो 36 ले देते हैं। ठीक है, तो k का मान कितना गया है, √36 किसका वर्गमूल होता है, वह होता है 6 का वर्गमूल, यानी कि k का मान कितना हो गया, 6 हो गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि b² - 4ac लेस देन 0, तो ए बताना है कि यदि b² - 4ac 0 से कम है तो समीकरण निकाय का मूल हल कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि b² - 4ac क्या है, 0 से कम है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि b² - 4ac किसका सूत्र होता है, यह होता है डी का सूत्र, यानी कि विवेचक का सूत्र होता है। यानी जब डी का मान 0 से कम आता है तो क्या होता है, जी का मान जब 0 से कम आता है, यानी कि जब माइनस में आता है तो क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोई
वास्तविक हल नहीं होता, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथ में आप लोग यह भी कर लीजिएगा याद है कि जब डी का मान जब 0 आएगा तो बराबर हल होगा, ठीक है, यानी दोनों मूल बराबर होंगे। और डी का मान 0 से ज़्यादा यानी कि प्लस में आता है तो क्या होगा, दो अलग अलग हल होंगे, ठीक है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसके 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। मैं 5वां नंबर प्रश्न है कि यदि एपी का पहला पद ए तथा सार्वभौमत्व डी हो तो एनवा पद होगा। बताना है कि पहला पद ए और सार्वभौमत्व डी है तो एनवा पद क्या होगा। तो यह एक सूत्र होता है, आप लोग याद कर लीजिए कि एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए हम इसके 6ठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 6ठा नंबर प्रश्न है कि दो संभावित त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 9 अनुपात, यह दिया हुआ है क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि यदि अगर भुजाओं का अनुपात कहेगा निकालने के लिए तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि 9 किसका वर्गमूल होता है, वह होता है 3 का, और यहाँ पर 4 किसका वर्गमूल होता है, वह होता है 2 का, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। अगर भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा तो अगर बोलेगा क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसके 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 7वां नंबर प्रश्न है कि बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी होगी। तो हमें बताना है कि यह जो बिंदु दिया गया है इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, यह हमारा दूरी का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं x1 और x2 का मान। तो x का मान कौन होता है, जो पहले आता है वह होता है x का मान, यानी कि x1 कितना है -5 है, तो यहाँ पर हम लेते हैं -5 है, और यहाँ पर दिया हुआ है माइनस तो माइनस है। अब यहाँ पर है x2 मतलब है दूसरे बिंदु के x का मान, इसमें x का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पर हम -1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आए तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में घेर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सभी का स्क्वायर है तो हम सभी का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद है प्लस, तो लिखते हैं प्लस। उसके बाद है y1 माइनस y2, यानी y1 मतलब पहले बिंदु के y का मान, पहले बिंदु के y का मान कितना है, पहले बिंदु के y के मान है 7, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस थे तो माइनस लिखते हैं, और इसके बाद है y2 मतलब दूसरे बिंदु के y का मान, y का मान कितना है इसमें 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लेते हैं, और इसका है स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, और सभी का क्या है रूट है, ठीक है। यहाँ पर हम रूट कर देते हैं, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 है, और इस दोनों को करेंगे यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद है प्लस तो प्लस है, और यहाँ पर बोल रहा है कि माइनस करना है, कितना हो जाएगा माइनस जब करेंगे तो यह हो जाएगा 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 है, और इसका है स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर है -5 + 1, यानी कि एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, और -4 के क्या है इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 16 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस फिर इसी तरह यहाँ पर 4 का स्क्वायर चाहिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, यानी कि अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ऑप्शन 32 नहीं दिया गया है, तो जब रूट के अंदर का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर का एलसीएम निकालते हैं। तो इसको हम √32 के एलसीएम निकाल कर दो का जोड़ा लगाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 4√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 9वां नंबर प्रश्न है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है। तो यह एक सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा का, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए हम इसके 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 10वां नंबर प्रश्न है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है। बताना है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1440, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, घात निकालना है, बस हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 से कटेगा, यानी यह कितने बार में कटेगा 720 बार में कटेगा। तो फिर इसको 2 से काटेंगे तो यह कितना बार में कटेगा 360 बार में कटेगा। तो फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा, यह कटेगा 180 बार में कटेगा, ठीक है। फिर हम 2 से इसको काटेंगे तो यह कितना बार में कटेगा 90 बार में कटेगा। फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो यह कितना बार में कटेगा, यह कटेगा 45 बार में। इसके बाद क्या होगा 2 से अब नहीं कटेगा,
यानी कि 2 का मान कितना आया है, 2 एक यह आया हुआ है, एक यह 2 आया हुआ है, एक यह और एक यह, यानी 5 को 2 आया हुआ है, यानी 2 का पावर हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, यानी 2 का घात कितना है, अधिकतम घात 5 है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।